कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका। उपस्थित भव्यात्मा, एक सम्राट के मन में परमात्मा को खोजने की इच्छा जागृत है। और वो इस इच्छा को साकार करने के लिए सोचने लगा कि जहां जहां परमात्मा का स्थान कहा जाता है, मुझे वहां वहां जाकर के परमात्मा को खोजना चाहिए। जो लोग परमात्मा का संदेश देते हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए। और इतनी बड़ी धरती में कोई ना कोई तो परमात्मा को मुझसे मिला ही देगा। इसलिए उसने अपने विचारों को साकार करने के लिए अपना राज, अपना सिंहासन, अपना तख्त, अपना ताज अपने बेटे को दिया। कहा कि बेटा, बहुत राज्य कर लिया मैंने, अब परमात्मा की खोज करना चाहता हूं, इसलिए ये राजपाट, तख्ता, सब कुछ तू संभाल, मैं चला। ऐसा कहकर के सम्राट परमात्मा की खोज में निकला। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गिरजा गिरजा, चर्च चर्च, जितने भी देव स्थान नियुक्त थे धरती पर, हर जगह गया परमात्मा की खोज में, कहीं ना मिला। साधुओं से पूछा, सन्यासियों से पूछा, पंडितों से पूछा, पादरियों से पूछा, मौलवियों से पूछा, जिससे पूछ सकता था उससे पूछा कि कोई तो मुझे परमात्मा का ठिकाना बता दे, मैं परमात्मा की खोज में हूं। महीनों नहीं, सालों निकल गए परमात्मा को खोजते खोजते, लेकिन परमात्मा ना मिला। निराश और हताश होकर के निर्णय कर लिया कि धरती में सिर्फ परमात्मा का नाम लिया जाता है, परमात्मा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा निर्णय करके वह वापिस लौट रहा था कि चलो अपने राज में, अपने महल में चल करके ही वही सांसारिक जीवन जिएंगे, परमात्मा तो कहीं है ही नहीं। जब वो लौट रहा था तो किसी संत ने उसके चेहरे पर हताशा देखी, किसी संत ने उसके चेहरे पर उदासी देखी, किसी संत ने उसके चेहरे पर मायूसी देखी, और देखने के साथ ही संत ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। कहा, बड़े दुखी नजर आते हो, बड़े उदास, हताश और निराश नजर आते हो, लगता है आपकी कोई इच्छा अधूरी है। संत श्री, ठीक पहचाना है आपने, बरसों से परमात्मा को खोज रहा हूं। जो लोग परमात्मा की बात करते हैं उनसे परमात्मा के बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि धरती पर से परमात्मा की चर्चा है, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अस्तित्व होता तो परमात्मा मुझे मिल जाता। तब उस संत ने कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। गलती कर दी। कैसी गलती? कि तुम परमात्मा की खोज पर निकले तो क्या करता? आप लोगों की तरह परमात्मा है ऐसा मान करके बैठ जाता और दुनिया को बेवकूफ बनाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैंने परमात्मा को खोजने का प्रयास किया, वो नहीं मिला, निष्कर्ष पर आ गया परमात्मा नहीं है। तब संत ने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम ही परीक्षक हो और तुम ही परीक्षा देने वाले। ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है? बात यह है कि तुम परमात्मा को खोज रहे हो। खोजा उसे जाता है जो खोया हो। खोजा उसे जाता है जो खोया हो। परमात्मा खोया नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं मैं। खोजा उससे जाता है जो खोया हो। परमात्मा खोया नहीं है। फिर परमात्मा छिपा है। तो कहां छिपा है? तुम्हारे भीतर छिपा है, मेरे भीतर। हां, तुम जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए चारों तरफ बिखरे हुए हैं और परेशान होकर के उसने निर्णय किया कि इंसान है, मुझे सारी दुनिया में ढूंढेगा लेकिन अपने भीतर नहीं ढूंढेगा, इसलिए वो तुम्हारे भीतर छिप करके बैठ गया। तुम्हारे भीतर छिप करके बैठ गया। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही। हम दुनिया में खोज रहे हैं जहां वो है ही नहीं। वो हमारे भीतर है। जिस तरह से हर धरती के नीचे पानी है, उसी तरह से हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा है। सिर्फ और सिर्फ खोदने की जरूरत है। खोजने की नहीं, खोदने की। पानी खोदने से प्राप्त होता है। अपने भीतर खोदते चलो, खोदते चलो, खोदते चलो। जमीन को खोदा जाता है, मिट्टी निकलती है, कंकर निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, मुरम निकलती है, कठोर चट्टान निकलती है। सबको तोड़ते चले जाओ। एक वक्त वह आएगा, पानी की धार फूट पड़ेगी और अमृत के स्रोत तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। बस इसी तरह से अपने भीतर खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्षा, वैमनस्यता, मनमुटाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय, ये पाप सब कुछ निकलते जाएंगे। इनके कंकर पत्थरों को हटाते हुए जैसे ही वक्ष चट्टान मिथ्यात्व की टूटेगी, एकदम से सम्यक्त के झरने फूटेंगे और वहीं से परमात्म तत्व प्रकट हो जाएगा। साथियों, हम कचरा हटाना नहीं चाहते और परमात्मा को पाना चाहते हैं। एक संत से एक व्यक्ति मिला, कहा कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? संत ने कहा, तेरे पास जेब में एक आध सिक्का है? उसने जेब में हाथ डाला, बोले हाँ ये मेरे पास एक चांदी का सिक्का है। बोले निकाल। संत ने कागज में परमात्मा लिखा और लिखने के पश्चात कागज को उसके सामने रखते हुए कहा, निकाल तेरा सिक्का, दे मुझे। उसने सिक्का संत के हाथ में दिया और संत ने जहां परमात्मा लिखा था उसके ऊपर सिक्का रख दिया और उससे पूछता है, संत तुझे परमात्मा दिख रहा है? बोले नहीं। परमात्मा कहां है? बोले सिक्के के नीचे। क्या कहा? सिक्के के नीचे। बोले पक्का है ना? बोले हाँ, आपने मेरे सामने परमात्मा लिखा और उसके ऊपर सिक्का रख दिया, तो सिक्का जो रखा है उस सिक्के से परमात्मा छिपा है। संत ने कहा, बस तेरे राग देश मोह माया के इतने सिक्के, इतनी परतें हैं जिससे परमात्मा छिपा है। परमात्मा तो तेरे भीतर ही बसा है। बाहर की परतों को हटा दे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बाहर की परतों को हटा दे। ये चांदी के सिक्के, ये सोने के सिक्के, ये जमीन, ये जायदाद, ये धन, ये दौलत, ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये अपने, ये पराए, इतनी सारी परतें इस परमात्मा के ऊपर जमी है कि परमात्मा दिख ही नहीं पाता। दिखे तो दिखे कैसे? आपने परत पर परत जमा रखी है
और आज से नहीं, अनादि काल से हम यही कर रहे हैं। वो इतने नीचे दब गया है कि उसका प्रकट होना बड़ा मुश्किल हो गया। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, परमात्मा को खोजना नहीं है, उसे खोदना है। क्या करना है? और खोदने के लिए क्या करना पड़ेगा व्यास जी? खोदने के लिए आप तो एग्रीकल्चर में हो, आप तो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो लगातार खुदाई कर रहे, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, फसल उगा रहे। खुदाई के लिए क्या करना पड़ेगा जगदीश? क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं, क्या करना पड़ेगा? खुदाई के लिए झुकना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं खड़े खड़े खुदाई कर लूं तो भूल जा मेरे भाई, कोई करे कि मैं बैठे बैठे खुदाई कर लूं तो भूल जा मेरे भाई, मैं लेटे लेटे कर लूं भूल जा मेरे भाई। खुदाई के लिए तो अपने आप को 90 डिग्री में लाना पड़ता है। कैसे लाना पड़ता है? और देखा जाए तो 100 डिग्री में लाना पड़ेगा, पूरा ही झुकना पड़ता है। हाथ में कुदाली और एक खुदाई चालो, जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं तब तक खुदेगा नहीं। तब तक उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। ये धर्म सिर्फ और सिर्फ झुकना सिखाता है। क्या सिखाता है? आप कितना झुक सकते हैं, कितना झुक सकते हैं। अभी तो हमारी कमर में दर्द है, अभी तो हमसे ऐसा शरीर अकड़ गया है कि झुका नहीं जाता। बोलो हाँ या ना? बहुत कठिन काम हो गया। जैन धर्म में जो मंत्र है उस मंत्र को नमोकार मंत्र कहते हैं। उस मंत्र को दुनिया का इकलौता मंत्र है नमोकार मंत्र। सब धर्मों के पास मंत्र है लेकिन नमोकार जैसा कोई मंत्र नहीं, नमोकार जैसा कोई। ये मैं जैन कुल में जन्मा हूं और जैन आचार्य बन के बैठा हूं, इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है। दुनिया में नमोकार से बढ़कर के कोई मंत्र, क्योंकि इस मंत्र में सिर्फ और सिर्फ नमस्कार है। क्या है? क्या है? नमस्कार है। और नमस्कार किसको? गुणों को। किसको? हमने महावीर को, हमने आदिनाथ को, हमने शांतिनाथ को, हमने 24 तीर्थंकरों को, हमने 3 कम मुनिराजों 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार नहीं किया। हमने कहा अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार, आचार्यों उपाध्यायों को नमस्कार। हमने इन्हें नमस्कार किया। और ये जिन्हें नमस्कार किया है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये गुण से युक्त ऐसी शक्ति है जो परम तत्व को हासिल करने जा रही है या करती है। इसलिए नमोकार में तो सिर्फ नमस्कार ही नमस्कार है। एक बार नमस्कार ज्यादातर मंत्रों में मिलता है, बहुत से मंत्रों में 2 बार नमस्कार है, नमो नमः। कितने बार नमस्कार है? लेकिन सिर्फ नमोकार है जिसमें 5 बार नमस्कार है। कितने बार? सिर्फ नमस्कार की भावना, पुरस्कार की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ नमस्कार करता हूं। इसी वजह से जैनों ने जन्म से सिर्फ नमस्कार करना सीखा है। इसलिए पुरस्कार के रूप में उन्हें धन दौलत सुख वैभव सब कुछ अपने आप प्राप्त हुआ है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार करिए। क्या करिए? उत्तम मार्दव धर्म हाथ जोड़ करके जीने की सीख देता है। हाथ बांध करके जीना जीना नहीं है,
हाथ जोड़ करके जीना ही जीना है। हाथ जोड़ करके। जब आपके दो हाथ एक नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूसरों से जुड़ करके एक कैसे हो सकते हैं? ये हाथ संदेश देते हैं कि जब आप यदि किसी को जोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद के हाथ को जोड़ लीजिए। जुड़े हुए हाथ को देख करके दुनिया आपसे जुड़ जाएगी, आपकी हो जाएगी। क्या? हाथ जोड़ करके जीना प्रारंभ करो, सब आपके होंगे। ये जो नेता होते हैं ना, ऐसे ही पार्षद से प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच जाते। जीवन में उन्होंने हाथ जोड़ने का नियम ले रखा है। क्या ले रखा है? जिसके जुड़वाना है उसके जोड़ देंगे। क्या? जिसके जुड़वाना है सबके हाथ जोड़ते, और हाथ जोड़ जोड़ करके वो सभी लोगों को अपने से जोड़ लेते और उन्हें लगता कि नेताजी बहुत अच्छे हैं। ये तो जब भी आते हैं हाथ जोड़ते हैं, राम राम करते हैं, जय जिनेन्द्र करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, वालेकुम सलाम करते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। नेताजी तो कमाल के हैं। और लोग उनके जुड़े हुए हाथों के कारण जुड़ जाते हैं, और जब मतदान का वक्त आता है तो उनको ही वोट डाल करके आते हैं। क्या हुआ? पार्षद से प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। कैसे? हाथ जोड़ जोड़ कर, हाथ जोड़ जोड़ करके उस अवस्था तक पहुंचे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, हम भी एक सामान्य ग्रस्त से एक मुनि की अवस्था से अरिहंत की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बस हमारे हाथ जुड़े होना चाहिए। भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, विनयो मोक्षस्य द्वारम। क्या कहते हैं? विनय मोक्ष का द्वार है। विनय मोक्ष का द्वार है, क्योंकि उस द्वार से वही गुजरता है जो विनम्र हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।